हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RBSC गुरुजी। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि HCF और LCM कैसे फाइंड किए जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, अब हम इस वीडियो में उसी प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में दे रखे हैं। तो यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको, जैसा आप सभी को पता है कि CBSE ने भी अपने जो 10th 12th के एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, वो कैंसिल कर दिए। और उसके अलावा बाकी के जो स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे राजस्थान बोर्ड है या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, इन्होंने भी अपने एग्ज़ाम्स जो हैं 10th 12th के वो कैंसिल कर दिए हैं। तो जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी, क्योंकि बिना एग्ज़ाम दिए जो है वो पास हो गए। और उन बच्चों को जो अपने आप को सबसे आगे लाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको आगे जाना है और अपने जीवन में और आगे कुछ करना है तो आप उसी तरीके से मेहनत करते रहिए जैसी मेहनत आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स को टॉप करने के लिए की थी। ठीक है, तो अपना जो विश्वास है, अपनी जो हिम्मत है, वो टूटने ना दे बिल्कुल भी। ऐसा कभी ना सोचे कि मैंने इतनी मेहनत की और हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। ये जो एग्ज़ाम नहीं हुआ वो आप सभी जानते हैं, इस महामारी के कारण, कोरोना के कारण नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमारी जो लाइफ है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम जिंदा रहे, अगर हमारी लाइफ सेव रही तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं उस पर आपकी लाइफ पर उसका कोई असर या कोई इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने आप को क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए, सेल्फ मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट ना हो किसी के कहने पर। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट हमारा आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 ध्यान से देखें। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले हमारा है एग्जाम्पल 6। इसमें हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले पिछला वीडियो देखें, क्योंकि मैंने वहाँ पर HCF क्या होता है पूरा डिटेल से करवा रखा है, LCM क्या होता है वो भी पूरा डिटेल से करवा रखा है। तो आपको अगर डिटेल से थ्योरी पूरी पढ़नी है तो पिछला वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो यहां मैंने लिखा बाई प्राइम फैक्टराइजेशन 6 के प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो सर हम जानते हैं 2 into 3 होता है। और फिर अगर हम 20 का देखें तो 20 होता है 2 into 5। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर 2 हमारे पास 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। अब यहां से देखिए ध्यान से, HCF सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं। तो मैंने आपको ये कहा था पिछले वीडियो में, H मीन्स होता है हाईएस्ट, C मीन्स होता है कॉमन और F मीन्स होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म है। मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर को लेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 2 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, 2 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है, 3 यहाँ कॉमन नहीं है और 5 भी यहाँ कॉमन नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो को फैक्टर था, कॉमन फैक्टर था, वो ले लिया सबसे पहले। उसके बाद में हम देखेंगे हाईएस्ट को। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया है कि हाईएस्ट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी पावर होती है, बट हमें यहाँ क्या लेनी होती है, इसका
अपोजिट लेना होता है, लोएस्ट पावर हम लेंगे। कौन सी पावर हम लेंगे? यहाँ पर लोएस्ट पावर हम लेते हैं। तो यहाँ आप देखें ध्यान से दोनों में कि 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि लोएस्ट दोनों में से कौन सी है। तो यहाँ हमारे पास 2 की पावर 1 लोएस्ट है, तो आप इसको केवल 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास HCF क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे LCM पर। LCM क्या होता है? ध्यान से देखिए, मैंने कहा C मीन्स कॉमन होता है, तो पहले तो आपने लिया कॉमन, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये भी आपको बताया कि जब LCM लेते हैं तो जो कॉमन नहीं है वो फैक्टर भी हमें लेना होगा। तो यहाँ देखिए 3 कॉमन नहीं है तो मैंने 3 भी ले लिया, और 5 कॉमन नहीं है तो यहाँ 5 भी लेना होगा। उसके बाद में L मीन्स होता है लोएस्ट, बट हमें यहाँ पर इसके अपोजिट पावर लेनी होगी। अपोजिट पावर हमें लेनी होगी कौन सी? हाईएस्ट पावर। चाहे कॉमन हो उसकी भी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, चाहे वो कॉमन ना हो उसकी भी हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो देखिए 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 हमारे पास हो गया इन दोनों का LCM। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। इसके बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 देखें, आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 96 HCF ऑफ 96 एंड 404। हमें इन दोनों का HCF फाइंड करना है, हेंस फाइंड देयर LCM ऑल्सो, और फिर इन दोनों का LCM भी हमें फाइंड करना है। ध्यान से देखें, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो 96 को क्या लिखा जा सकता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 2 का डिवाइड किया 48 आया, 2 का डिवाइड किया 24 आया, 2 का डिवाइड किया 12 आया, 2 का डिवाइड किया 6 आया, फिर 2 का डिवाइड किया 3 आ गया। तो यहाँ हम 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको पावर में अगर लिखना चाहें तो ध्यान से देखें, 2 टू दी पावर हो गया 5 और मल्टीप्लाई हो गया 3। इसके बाद में 404 को आप लिखेंगे, जब आप इसमें 2 का डिवाइड करेंगे फिर 2 का डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 101 हमारे पास बचेगा। 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसमें किसी का डिवाइड नहीं होता है। यहाँ से 2 की पावर हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 101। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। हमें यहाँ HCF फाइंड करना है। मैंने सबसे पहले कहा C मीन्स होता है कॉमन, तो आप यहाँ सबसे पहले कॉमन फैक्टर को देखेंगे। तो मैंने देखा सर यहाँ 2 हमारे पास कॉमन है। फिर उसके बाद में मैंने कहा H मीन्स हाईएस्ट होता है, बट हमें इसका अपोजिट पावर लेना है लोएस्ट। तो 2 की लोएस्ट पावर आपको दिखाई दे रही है, 2 टू दी पावर 2 है, तो यहाँ से HCF क्या आ गया? 4 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में LCM फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने एक रिलेशन आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम अगर आपको दोनों नंबर गिवन है, आपके पास या तो HCF है या LCM है, और आप उससे दूसरा फाइंड करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक रूल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होगा वो किसके इक्वल होता है? LCM इंटू HCF के। यहाँ आप वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? LCM की। ध्यान से देखें नंबर्स क्या क्या है हमारे पास, 96 और 404। 96 और 404 यहाँ हमारे पास नंबर है। उसके बाद में हमें क्या फाइंड करना है? LCM फाइंड करना है। तो LCM एज इट इज रहेगा, बट HCF हमें दे रखा है या फिर हमने इसको फाइंड कर लिया 4 है। मल्टीप्लाई में इधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, या फिर इसको आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो 1 और ये 101 हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96। ये हो गया LCM।
ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। यहां जैसे मैंने एलसीएम फाइंड किया, आप ऐसा ना करके इस फॉर्मूले से भी एलसीएम फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार देखते हैं, एग्जाम्पल 8 भी है, चलिए एग्जाम्पल 8 भी कर लेते हैं। पहले आप इसको लिख लें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हमारा एग्जाम्पल 8 है, इसमें हमें 3 नंबर दे रखे हैं और तीनों नंबर का हमें HCF और LCM फाइंड करना है। ध्यान रखें, ये जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई, ये जो आइडेंटिटी आपको बताई, ये केवल 2 नंबर के लिए ही है, 3 नंबर के लिए नहीं होती है। तो हम इसको 3 नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ ध्यान से देखें, एग्जाम्पल 8 हमारे पास यहाँ है। आपको फाइंड करना है HCF एंड LCM 6, 72 एंड 122। HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, यही है। ये हमारे पास 3 नंबर है, इनका HCF और LCM फाइंड करना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से हम देखेंगे, 6 हमारे पास होता है 2 × 3। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 का डिवाइड किया 3 टाइम, 3 का डिवाइड किया 1 टाइम, तो ये 2 × 3 हो गया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 72 का क्या होता है। तो चलिए साथ में करते हैं। देखिए 72 2 का डिवाइड किया 36, यहाँ 2 का डिवाइड किया 18, यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे 9, 3 का डिवाइड करेंगे 3 और 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो ध्यान से आप एक बार देखें, 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 2। ठीक है, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 2। अब हम देखेंगे 120 को। तो आप 120 को भी देखें एक बार। 120 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का डिवाइड किया 60, 2 का डिवाइड किया 30, 2 का डिवाइड किया 15, 3 का डिवाइड किया 5, देन 5 का डिवाइड किया 1। यहां से आप देखेंगे 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 × 5। ये हमने सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में मैं सबसे पहले लेना चाहता हूं HCF को, कि सर इनका HCF क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले कॉमन फैक्टर आप देखें, तो ध्यान से देखें, यहाँ 2 सभी में कॉमन है और 3 सभी में कॉमन है। तो मैंने 2 भी ले लिया और 3 भी ले लिया। जो कॉमन फैक्टर था वो हमने ले लिया। तो यहाँ से 2 कॉमन फैक्टर था, 3 कॉमन फैक्टर था, तो हमने 2 और 3 ले लिया। उसके बाद में H मीन्स हाईएस्ट होता है, बट हमें इसकी पावर क्या लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 2 की पावर 1 सबसे लोएस्ट है और 3 की पावर 1 हमारे पास यहाँ पर सबसे लोएस्ट है। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हमारे पास इसका HCF हो जाएगा। अब बात करें LCM की, तो LCM में सबसे पहले आपने देखा कॉमन हमें लेना है, और कॉमन लेने के बाद में मैंने आपको ये भी कहा LCM में कॉमन के अलावा जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो यहाँ 5 हमारे पास कॉमन नहीं है, तो ये 5 भी हमने यहाँ ले लिया। और अब पावर की बात आती है, L मीन्स लोवेस्ट होता है, बट हमें इसकी कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 हमारे पास अकेला है 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर 3 हो गया 8, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। तो देखिए ध्यान से, 9 5 जा 45 और 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45 को 8 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 400। ठीक है क्या, ये हो गया 360। यहां से हमारे पास आ गया इसका LCM। ठीक है, ये था एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 हमारे पास ये था, एक बार आप इसको देखें, फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो चलिए देखिए,
अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पर। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं वो मैं बोर्ड पर करवा दूंगा, और जो मुझे लगता है कि आप इनको खुद घर पर बैठ के कर सकते हैं तो वो आप खुद अपने नोटबुक में करें। और हो सके तो साथ के साथ एक बार वीडियो को पॉज करें, और वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं करवाए उनको आप साथ के साथ एक बार कर लें, क्योंकि बाद में हम कभी कभी क्या होता है भूल जाते हैं, या मान लो हम खेलने चले गए, टीवी देखने में बिजी हो गए, गेम खेलने में बिजी हो गए, तो इन सारी चीज़ों में वो जो हमारी प्रैक्टिस है वो रह जाती है। तो एक बार आप इसको लिख लें, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारे जो एक्सरसाइज है 1.2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप इसको रीड करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें आपको केवल प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें केवल आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसमें हमें केवल प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 140। सर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें लिखना है केवल प्रोडक्ट में। तो आप ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप रफ में करें, ये हमारा फेयर का काम बिल्कुल नहीं है। इसको आप कहाँ करें, रफ वर्क में करें। तो यहां से मैंने 2 का डिवाइड किया 70, 2 का डिवाइड किया 35, 5 का डिवाइड किया 7 एंड देन 7 का डिवाइड किया 1। यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या फिर 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट मींस क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई किया, किसको मल्टीप्लाई किया, इसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, तो इसी फॉर्म को क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जैसे मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3rd। सेकंड क्वेश्चन आप खुद एक बार करने की कोशिश करें घर पर। 3825 यहां से हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 3825। देखिए ये एक ऑड नंबर है तो इसमें 2 का डिवाइड तो नहीं होगा। हमें देखना है क्या इसमें 3 का डिवाइड होगा, तो आप इसके डिजिट्स को ऐड कर दें। इसमें 3 का डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसमें क्या कर दें आप, डिजिट्स को ऐड कर दें। तो देखिए 3 8 11 2 13 एंड 5 18। 18 हमारे पास 3 से डिविजिबल है, तो यहां भी हमारे पास ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 1 टाइम यहां हो जाएगा, 2 टाइम, 7 टाइम, 5 टाइम हो गया 3 से डिवाइड। फिर से अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो फिर वापस हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 1 + 2 3, 10 5 15। 15 में 3 का डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 2 5। ठीक है, यहाँ फिर ऐड करके देखेंगे 6 5 11। अब 11 में 3 का डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ भी 3 का डिवाइड नहीं होगा। अब हम डिवाइड करेंगे इसमें 5 का। तो यहाँ देखिए 5 8 जा, 5 5 जा, फिर से हमने 5 का डिवाइड किया 17 टाइम और 17 का डिवाइड किया 1 टाइम। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3, 5 × 5 मल्टीप्लाई 17 और 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 70। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार खुद करने की कोशिश करना। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहां हो गया 5005। इसको ध्यान से देखना एक बार आप। देखिए 5005 है,
लास्ट में 5 आ रहा है तो सर हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1001। अब सर हमें नहीं पता कि इसमें किसका डिवाइड होगा। अब हमें नहीं पता इसमें किसका डिवाइड होगा, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर 1001 में 7 का डिवाइड होता है। किसका डिवाइड होता है? 7 का डिवाइड होता है। देखिए 7 1 जा 7, कैरी बचा 3, 7 4 जा 28, कैरी बचा हमारे पास 2, और 7 3 जा, ये हो गया डिवाइड। किससे डिवाइड हुआ? ये 7 से डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद में ये 13 से भी डिवाइड होता है, तो आप 11 से कर देते हैं। ये 11 से भी डिवाइड होता है, तो 11 से डिवाइड किया, तो यहाँ से करेंगे 11 1 जा 11, 11 3 जा, और फिर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो आप यहाँ से देखेंगे, इसको अगर हम प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो 5 7 11 एंड 13, ये हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको लिख लें नोटबुक में, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें आप एक बार, स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन होगा। अगर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप बुक ले लें, एनसीईआरटी की बुक में हम उसको देखकर कर सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि वो जो आइडेंटिटी हमारे पास थी उसको वेरीफाई करने के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं यहाँ आपको केवल एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखें। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास, इसको हम देखेंगे सेकंड का सेकंड क्वेश्चन आप एक बार देखें। यहाँ हमारे पास है 5 10 एंड 92। यहाँ से इन दोनों का हमें HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है, और फिर उसको वेरीफाई भी करना है कि हमारा जो HCF LCM है वो सही है या नहीं। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट में लिखने वाले हैं। तो 510 हुआ, इसमें आप सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये 2 टाइम, यहाँ 5 टाइम हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 टाइम हो गया। फिर यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 17 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो 17, और 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं 92 पर। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 का डिवाइड किया, यहाँ 46 आएगा। 2 का डिवाइड करने पर 23 आएगा, फिर 23 का डिवाइड करने पर 1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये हमारे पास इसके हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ HCF हम फाइंड करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखें तो कॉमन फैक्टर केवल 2 है, और H मीन्स हाईएस्ट होता है, तो उसकी हमें अपोजिट लोएस्ट पावर लेनी है, तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा। अब आते हैं LCM पर। कॉमन फैक्टर 2 है, बट हमें जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है कॉमन, 17 भी कॉमन नहीं है, और 23 भी कॉमन नहीं है। बट हमें यहाँ पर L मीन्स लोवेस्ट होता है, तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी होगी। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, बाकी हमारे पास अभी 1 है। ये HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इनको हम एक बार क्या करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई देखिए, HCF हमारे पास 2 है, LCM हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 5 17 एंड 23, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में नंबर्स क्या क्या थे हमारे पास,
510 मल्टीप्लाई 92, ये हमारे पास नंबर्स थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो इनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ ध्यान से एक बार आप देखें, कर लेते हैं हम। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अब आप 120 को और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। यहाँ इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्ट हमारे पास ये हो जाएगा, 0 है तो मैंने 0 लगाया। पहले हमने 2 1 जा 2 किया, फिर उसके बाद में 5 2 जा 10, 9 1 जा 9 और 10 19 हो गया, कैरी 1, 9 5 जा 45 और 46। ये हो गया मल्टीप्लाई। मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुने। 17 को 12 से तो 0 तो ये हो ही गया, 23 को बाद में मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 12 7 जा 84, कैरी 8, 12 1 जा 12 और 8 20। और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0, 23 4 जा 23 4 जा हो जाएगा आई थिंक 492। तो यहाँ से यहाँ 2 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 46। तो देखिए ध्यान से, दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये जो आइडेंटिटी है वो हमारे पास दोनों जो हमारे पास LHS और RHS है वो दोनों इक्वल हो गए। इसका कहने का मीन ये है कि आपने जो HCF और LCM फाइंड किया है वो सही है। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन के जितने भी हमारे पास शायद 3 क्वेश्चंस हैं तो वो तीनों क्वेश्चन इस तरीके से हमें करने होंगे। एक बार आप इसको लिख लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जिसमें 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं। तो ध्यान से एक बार सुनना, ज़्यादा टफ हमारे पास ये क्वेश्चंस नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें HCF और LCM ही फाइंड करना है। तो मैं इसका क्वेश्चन ले लेता हूँ हमारे पास, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों हम ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट है 12 15 21, 12 है, 15 है, 21 है। इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या फिर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। इसका लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले HCF लेने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए तीनों में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे सर तीनों में 3 कॉमन है, तो मैंने 3 ले लिया। और हाईएस्ट मींस हमारे पास जो पावर है वो इसका उल्टा लोएस्ट लेना है, तो 3 की पावर 1 ही हमारे पास होगा। उसके बाद में LCM की बात करें तो जो कॉमन था वो हमने ले लिया, और जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेना है। जैसे 2 कॉमन नहीं है, ले लिया, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। बट हमें इसकी पावर जो लेनी है वो हाईएस्ट लेनी है, तो 2 की पावर हाईएस्ट 2 है और बाकी पावर्स हमारे पास 1 है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, 5 जा 60 और 7 जा 420। ये हो गया इन तीनों का LCM। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 17 23 एंड 29, 17 23 एंड 29। आप इसको फैक्टराइज करें, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप देखेंगे कि हम केवल इसको 1 मल्टीप्लाई 17 लिख सकते हैं, इसको 1 मल्टीप्लाई 23 लिख सकते हैं और इसको 1 मल्टीप्लाई 29 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर अपने आप में प्राइम नंबर है। हमने पीछे ये पढ़ा था कि प्राइम नंबर फैक्टराइज नहीं होता है, उसमें केवल 1 का डिवाइड होता है। अब हम HCF देखने वाले हैं, तो HCF देखें। मैंने कहा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो सर यहाँ 1 कॉमन है तो HCF 1 हो जाएगा। उसके बाद में LCM देखें तो कॉमन 1 है और जो कॉमन नहीं है वो भी आपको लेना है, तो आपको यहाँ तीनों लेने होंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा।
चलिए आगे हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 is 9, then find LCM of these numbers। ये जो आपको ब्रैकेट में नंबर्स दे रखे हैं, ये जो ब्रैकेट में नंबर है, इन दोनों का HCF 9 है और इन दोनों का LCM हमें फाइंड करना है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हम करेंगे। ध्यान से सुने, 306 को जब आप देखेंगे तो पहले 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, 306 2 का डिवाइड किया 153 टाइम, ठीक है। यहाँ आप 3 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 का डिवाइड किया 5 1 टाइम, फिर हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं 17 टाइम और 17 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो ये हो जाएगा 2 × 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर लास्ट में 17 हमारे पास बचेगा। 657 को देखेंगे तो 657 को प्राइम फैक्टराइज करके हम देखते हैं। 3 का डिवाइड किया 2 1 9 टाइम, ठीक है। फिर से 3 का डिवाइड किया 7 3 टाइम्स। अब हम यहाँ किसका डिवाइड कर सकते हैं, 73 में हम किसी का भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो 73 एज इट इज़ रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 73, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब हमें इसका LCM फाइंड करना है। सॉरी, इसको एक काम करते हैं, हम आइडेंटिटी से कर लेते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी से बहुत इजी हो जाएगा, इतना हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये हमारे पास आइडेंटिटी थी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ध्यान से देखें, LCM फाइंड करना है, HCF आपको 9 गिवन है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया 306 × 657। ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया 9 से, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये किससे कैंसिल आउट होगा, ध्यान से देखिए, इसी से कैंसिल आउट कर देते हैं। 9 3 जा 27, कैरी 3 और 9 4 जा, तो ये हो गया 34 × 657। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। एक बार लिख लें इसको, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमने 5 था वो मैंने पिछले वीडियो में आपको करवा दिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार आप रीड करें, फिर हम बढ़ेंगे इसको आगे। देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11, हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास है 7 × 11 × 13 + 13। ये एक नंबर है आपके पास, और दूसरा नंबर हमारे पास है 7 6 5 4 3 2 1। 7 6 5 4 3 2 1 + 5, यही है। हाँ, हमें इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है। कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अब मैंने आपको जो इसका पहला वीडियो करवाया एक्सरसाइज 1.2 का, उसमें मैंने बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो आपको पहले कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। मैंने कंपोजिट नंबर ये बताए कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके लाने हैं तो ये कंपोजिट नंबर प्रूफ हो जाएंगे। आप सबसे पहले देखें, इन दोनों में हमारे पास 13 कॉमन है, तो मैंने 13 कॉमन लिया। फिर हम देखेंगे इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 7 × 11 + 1। ध्यान से देखें, यहां से 13 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बचेगा कौन, 7 × 11।
बीच में प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, और यहाँ से 13 बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई ये 11 7 जा 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। अब आप ध्यान से देखें कि हम 78 को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। 78 को भी फैक्टराइज किया जा सकता है। 2 का डिवाइड किया 39 टाइम, 3 का डिवाइड किया 13 टाइम, और 13 मल्टीप्लाई 13 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है हमारे पास। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए यहाँ 2 हमारे पास 5 और 5 कॉमन है तो मैंने 5 कॉमन लिया। इसको देखेंगे यहाँ से हमारे पास 7 6 4 3 2 और 1 बचा, और प्लस 5 कॉमन अगर हमने यहाँ से ले लिया तो यहाँ भी 1 बचेगा। आगे बढ़े, देखिए 7 6 जा 42 और 4 3 जा 12 2 जा 24। 42 को और 24 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से देखिए 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 प्लस 4 20, 4 2 जा 8 108, और प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 109। 108 और प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 109। अब आप 109 को भी फैक्टराइज करके देखें, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे मैंने आपको कहा था कि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके भी, और यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके भी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। ये मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम करवाई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देयर आर मोर देन 2 factors, so these numbers are composite numbers। ये आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ से 13 हमने कॉमन लिया, इसको 13 कॉमन लेने के बाद में हमने फैक्टराइज किया तो हमने देखा कि यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इसमें हमने 5 कॉमन लिया, इसको सॉल्व करने के बाद में हमने देखा कि यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है। इस सर्कुलर ग्राउंड के 2 लोग चक्कर लगाते हैं, एक है सोनिया और दूसरा है रवि। एक सोनिया चक्कर लगाती है और दूसरा है यहाँ पर हमारे पास रवि। ध्यान से देखिए, कह रहा है, मान लिया ये दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहता है कि सोनिया 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है और रवि 12 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। सोनिया 18 मिनट्स में और जो रवि है वो 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो ये यहाँ से स्टार्ट करने के बाद जब ये भागेंगे या रन करेंगे तो हमें देखना ये है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि आप देखें सोनिया अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो मतलब वो धीरे भागेगी, रवि अगर कम टाइम लेता है तो वो तेज भागेगा, तेज दौड़ेगा। तो आप देखेंगे कि रवि तेज दौड़ेगा तो आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। तो ये ऐसे भागते 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 एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पर सेम टाइम पर कब मिलेंगे ये हमें बताना है।
तो कुल मिला के हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ एक ऐसा नंबर लाना है, आपको यहाँ एक ऐसा नंबर लाना है कि वहाँ सोनिया का भी राउंड कंप्लीट हो जाए और रवि का भी राउंड कंप्लीट हो जाए। हमें यहाँ एक ऐसा नंबर लाना है कि यहाँ सोनिया का भी राउंड कंप्लीट हो जाए और रवि का भी राउंड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि दोनों का राउंड अगर एक साथ कंप्लीट होगा तो वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मीट करेंगे। तो ध्यान से देखें, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास ये है तो हमें इसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू फाइंड, आपको ऐसा नंबर लाना है जिसमें 12 का भी डिवाइड हो जाए, 18 का भी डिवाइड हो जाए, और उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो आपको यहाँ क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 इंटू 2 इंटू 3 या फिर इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 या हम इसको 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से एलसीएम हम लेंगे, देखिए मैंने कहा एलसीएम जो कॉमन है वो फैक्टर लिए, 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन है, और जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 4, इसको सॉल्व करेंगे 9, 9 4 जा 36 मिनट्स। मतलब हमारे पास ये हो जाएगा कि 36 मिनट में, ध्यान से देखिए 36 मिनट में दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर हमारे पास आ जाएंगे। सर कैसे, देखिए रवि अगर एक चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करता है तो 36 में 3 राउंड कंप्लीट करेगा, रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गया। और 36 मिनट में अगर ये सोनिया अगर 18 मिनट में कंप्लीट करती तो 36 में 2 राउंड कंप्लीट करेगी। तो यहाँ ये 2 राउंड पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ये तेज दौड़ता है इसलिए 3 राउंड पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, बट दोनों कहाँ पर आके मिल जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, इसलिए 36 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। तो आफ्टर 36 मिनट्स ये दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम करेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाता है। हमने 9th क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, केवल हमने वहां प्रूफ नहीं किया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब यहां हम इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इरेशनल नंबर के बारे में होगा। और अगर आपको ये वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 समझ में आई, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।